तो अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद 27,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3.5 करोड़ के लगभग रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। रुपया ट्रांसफर क्यों किया गया है? तो सरकार ने कहा है कि सुखाड़ की स्थिति है, कुछ इलाकों में सूखा पड़ा है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों की मदद की है और किसानों के खाते में 3.5 करोड़ के लगभग रुपया ट्रांसफर किया गया है। जो सरकार है, जो कृषि विभाग है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम और किसानों को खोज रहे हैं, हम बुला रहे हैं कि अगर आप योग्य हैं तो आप आइए, अपना आवेदन दीजिए और विभाग आपको पैसा देने के लिए तैयार है। मतलब कि बिहार सरकार और किसानों को खोज रही है कि जो किसान योग्य हैं वो आकर विभाग से, सरकार से अपना पैसा ले जाएं, जो सरकार अनुदान के रूप में किसानों को बांट रही है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद 27,100 किसानों के खाते में लगभग 3.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया। बताया गया कि बिहार के कुछ इलाकों में सूखा है, वहां पर बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसी स्थिति में किसानों का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। यानी कि किसान अपने फसलों के सिंचाई के लिए अतिरिक्त पैसा लगा रहा है, उसका डीजल का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका अन्य कोई भी पैसा सुखाड़ के कारण जो लग रहा है उसके लिए सरकार अनुदान दे रही है। और सरकार की तरफ से अब तक जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 27,100 किसानों के खाते में सीधे 3.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है। वहीं कृषि मंत्री जो है सुधाकर सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने तो जिलाधिकारियों को यानी कि डीएम साहब लोगों को कहा है कि आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, अपने स्तर से जो हो सके उतना हर संभव कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस बात की जानकारी पहुंचे कि सरकार उनको पैसा दे रही है, सरकार उनको अनुदान दे रही है। जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से कहा गया है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, उस इलाके में जाएं जहां पर सुखाड़ जैसी स्थिति है, जहां पर सूखा पड़ा है, और वहां पर जाकर किसानों को बताएं कि सरकार उनके लिए पैसे का इंतजाम कर रही है, सरकार की तरफ से उनको अनुदान के रूप में राशि दी जा रही है और इसके लिए उन किसानों को बताएं कि कैसे आवेदन होगा और उनसे आवेदन करवाएं। मतलब कि सरकार योग्य किसानों को ढूंढ रही है कि जो योग्य किसान है वो किसान आवेदन दें। जब आवेदन वे देंगे उसके बाद से सरकार अपने स्तर से जांच पड़ताल कराएगी कि आखिरकार यह किसान वाकई में सुखाड़ से पीड़ित है या नहीं है, और अगर वह किसान सूखा से पीड़ित होगा तब सरकार की तरफ से अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो अब कुल मिलाकर सरकार पहले अखबारों में विज्ञापन देती है, उसके बाद से अपने अधिकारियों से कहती है कि आप लोग भी जाकर किसानों से मिलिए, उनको बताइए कि डीजल का जो अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए सरकार अनुदान दे रही है। यानी कि आपका अगर 100 रुपया खर्च होगा तो उसमें से कुछ रुपए का सहयोग सरकार कर रही है और आपको यह अनुदान राशि पाने के लिए सरकार जो सहायता कर रही है वह पैसा लेने के लिए आवेदन करना होगा और आप लोग किसानों का आवेदन करवाइए और जब किसानों का आवेदन आएगा तब विभाग अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के बाद उनके खाते में सीधे रुपया भेज देगा। फिलहाल लगभग 27,100 किसानों के खाते में लगभग 3.5 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। अभी विभाग अन्य कई हजार किसानों के खाते में रुपया भेजने की तैयारी में है और कुछ दिनों में रुपया भेज दिया जाएगा तथा अन्य जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन किसानों के लिए भी कृषि विभाग ने बकायदा इंतजाम करके रखा है कि अगर आवेदन मिलता है, योग्य किसान आवेदन करता है, तब उसको भी सरकार अनुदान का पैसा देगी। तो फिलहाल खबर यही है कि 27,100 किसानों के खाते में 3.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है। अगर आप भी किसान हैं, आप भी सुखाड़ की चपेट में हैं, आप भी सूखाग्रस्त इलाके से आते हैं, तो आप भी आवेदन कीजिए, सरकार की तरफ से सबको अनुदान राशि दी जाएगी। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।